भाभी। ये ले भाई, राखी बांध ले। ये भाभी रो क्यों रही है? ले, मिठाई भी खा ले तू। भाई, तू मुझे माफ कर दे। मैं इस बार भी रक्षाबंधन पर तुझे राखी बांधने नहीं आ पाई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। मेरा भी बहुत मन करता है मैं तेरी कलाई में अपने हाथ से राखी बांधूं और तुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाऊं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मैं नहीं आ सकती तेरे पास। लेकिन भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी बहन तुझसे प्यार नहीं करती है। तेरी बहन तुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ दीदी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप टेंशन मत लो। आप यहाँ नहीं आ पाई तो क्या हुआ, आप मुझे वहीं से राखी बांध रही हो, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। ऐसी भाभी की क्या मजबूरी रही जो भाभी अपने भैया की राखी बांधने ना जा सकी? भैया से पूछना पड़ेगा। छोटी, आ गया मैं नहाकर। अब जल्दी से राखी बांध दे, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। भैया, मैं भी तो भूखी हूँ। हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूँ जल्दी से राखी बांध दे, फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। भैया, मैं आपकी राखी बाद में बांध दूंगी। पहले मुझे ये बताओ, भाभी अपने भैया की राखी बांधने क्यों नहीं जा रही हैं? आज तो रक्षाबंधन है ना। अरे वो नहीं जाती राखी वाखी बांधने, वो खुश है यहीं। लेकिन भैया, मैंने देखा है जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो भाभी हर साल अपने भैया की राखी बांधने जाती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है जो भाभी रक्षाबंधन पे अपने भैया की राखी बांधने नहीं जा रही है? मुझे जानना है, मुझे बताओ क्या बात है। जानना चाहती है ना तो सुन, तेरी भाभी का भाई ना नाकारा, निकम्मा, बेरोजगार है। अरे जब भी रक्षाबंधन पर मैं उसके घर राखी बंधवाने गया हूं ना, तो वो मुझे पता कितने रुपए देता है रक्षाबंधन पर? 500 रुपये थमा देता है मेरे हाथ में। अरे 500 का तो मेरी गाड़ी में तेल लग जाता है और 500 की मिठाई आ जाती है, 200 के आसपास की राखी। अरे कुल मिला के मेरा खर्चा हो जाता है 2000 रुपये, और वो दे देता है मुझे 500 रुपये। हर साल रक्षाबंधन पर मेरा 1500 का नुकसान होता है। अरे कब तक बर्दाश्त करूंगा मैं, इसलिए जाना ही छोड़ दिया। अच्छा, और आपके इस फैसले से भाभी खुश हैं? हाँ, वो तो बहुत खुश है। वो क्या है ना, जितने पैसे मैं रक्षाबंधन पर खर्च करता था ना, उसके आधे का मैं उसको गिफ्ट ला कर दे देता हूँ, खुश हो जाती है वो। अच्छा, लेकिन भैया मुझे ये नहीं पता था आपकी सोच इतनी छोटी हो सकती है। छोटी? ये क्या कह रही है तू? मैं समझा नहीं। अच्छा मुझे भैया एक बात बताओ, ये रक्षाबंधन का त्योहार पैसों का होता है भाई बहन के प्यार का? बहन भाई के प्यार का होता है। तो फिर आप भाई बहन के प्यार के बीच में ये पैसे कहाँ से लाए? और अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी भाभी के भैया ने आपसे कहा है मेरे लिए इतने पैसे खर्च करके लेके आना? नहीं, उसने बोला तो नहीं है। और वो बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है भैया। उसको मतलब है कि मेरी बहन आए और मेरे हाथ पे एक धागा बांध दे, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। और भाभी भी यही चाहती है कि उनकी भैया की कलाई सोनी ना रहे। ना ही भाभी को उस चीज़ से कोई मतलब है, ना ही भाभी के भैया को उस चीज़ से कोई मतलब है कि आप क्या ले जा रहे हो या कितना खर्च कर रहे हो। और उस बेचारे से जितना बनता है उतना दे देता है आपको, कभी खाली हाथों नहीं लौटाता। और अभी कमाता नहीं है वो, जब कमाने लगेगा तो और ज़्यादा भी दे दिया करेगा। ऐसे तो भैया मैं आपके लिए इतनी महंगी मिठाइयाँ, इतनी महंगी राखियाँ, इतने महंगे गिफ्ट्स, भाभी के लिए साड़ियाँ, आपके लिए कपड़े, कम से कम 20,000 रुपये खर्च करके आती हूँ मैं आपके यहाँ राखी बांधने के लिए। और आप मुझे कितना देते हो? कुल 5,000। ऐसे तो मेरा भी 15,000 का नुकसान होता है, लेकिन मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मेरा 15,000 का नुकसान हुआ है। भैया मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ पैसे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि सब अपने हिसाब से खर्चा करते हैं और सब अपने हिसाब से देते हैं। ये त्योहार अदले बदले का नहीं है भैया, सामान लेने या बेचने का नहीं है। आप मुझे 1 रुपये भी दोगे मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। पैसों से ज़्यादा भैया एक बहन को उसके भाई की खुशी चाहिए होती है,
और एक भाई को उसकी बहन की खुशी। आप समझ रहे हो ना भैया मैं क्या कह रही हूँ? अरे तेरी भाभी तो खुश है ना, तू मुझे क्यों सुना रही है? वो तो नहीं कहती मुझसे कुछ भी। भैया भाभी डरती है आपसे। चलो मैं दिखाती हूँ भाभी कितना खुश है। जब से हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए तब से तू अकेला रहता है। मुझे तेरी बहुत चिंता रहती है। आज राखी का दिन है, मेरे होते हुए तू अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा। मुझे इस बात को बहुत दुख है। तुझे तो अपने जीजा जी का पता ही है ना, जब वो कोई जिद पकड़ लेते हैं तो वो नहीं छोड़ते। और उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया है कि तू कभी भी रक्षाबंधन पर अपने भाई के पास नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो लौट कर कभी इस घर में वापस मत आना। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ये सब कुछ छोड़कर मैं तेरे पास आ जाऊं, लेकिन मैं तुझ पर भी तो बोझ नहीं बनना चाहती हो। बता भाई, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मैं नहीं आ सकती तेरे पास। अरे सुनो तो भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया भैया सुनो तो। अब भैया पता नहीं कहाँ चले गए। दीदी, मनीष भाई, तू यहाँ क्यों आ गया? अगर तेरे जीजा जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुझे पता है ना, वो तुझे पसंद नहीं करते हैं। तू यहाँ से चला जा। दीदी आप टेंशन मत लो, जीजा जी ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। हाँ मिस्टी, मनीष को मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ। और आज मुझे समझ आ गया है कि रक्षाबंधन पैसों का नहीं, भाई बहन के प्यार का त्योहार है। और आज के दिन ना किसी भी भाई की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो मिस्टी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ गलत किया। देखिए जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप आज के दिन मेरे भाई को मेरे पास ले आए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू बोलना है ना तो मेरी बहन को बोलो, जिसने आज रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के प्यार का मतलब समझा दिया, जिसकी वजह से आज तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। अरे मुझे कोई थैंक यू नहीं चाहिए। मैं खुश, मेरे भैया खुश, मेरी भाभी खुश, मेरे भाभी के भैया खुश, सभी खुशी खुश। और क्या चाहिए? आओ राखी बांधते हैं अब। हाँ चलो। आइए।